आज हम आपको बताने वाले हैं चाणक्य नीति और शुक्र नीति की वो 5 खास बातें जो कि अगर किसी भी इंसान को समझ में आ जाती हैं तो इंसान को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर उस इंसान को समझ में आ जाती हैं तो समझना जरूरी है, देखना वीडियो नहीं। अगर आप सुन रहे हैं सिर्फ तो आप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुनकर अगर समझ लेंगे और जिंदगी में अगर उसको उतार लेंगे तो आप सच बता रहा हूं सफल हो जाएंगे और कोई नहीं रोक पाएगा आपको सफल होने से। सबसे पहली चीज आचार्य चाणक्य जी और आचार्य शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आप कल के बारे में सोचें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीजों को कल पर ना टालें। इंसान की सबसे अच्छी और सबसे खराब आदत ये होती है कि वो कल के बारे में सोचता है। कल के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप ये सोचते हैं कि कल मैं अमीर हो जाऊंगा, कल मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला, बहुत ये हो जाएगा, बहुत वो हो जाएगा। मेहनत आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इंसान कल के बारे में क्यों सोचता है? क्योंकि कल के बारे में सोचकर उसको एक तो अच्छा लगता है और दूसरा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज के बारे में सोचेंगे तो अच्छा फील करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज के बारे में सोचूंगा तो मेरे को पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कल पैसा कमाना है तो कल के लिए क्या ही मेहनत करनी, कल तो बस ख्वाबों में पैसा कमा रहा हूं। तो इसलिए इंसान कल के बारे में सोचता है। तो चाणक्य जी और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कल के बारे में सोचें, लेकिन चीजों को जो कल बेहतर बनाएंगी, जो चीजें कल को बेहतर बनाने वाली हैं, वो चीजें आज से शुरू कर दें। कल पर ना टालें कि ये काम मैं कल करूंगा। प्लानिंग कल की हो सकती है, उसकी शुरुआत आज ही करनी होगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो शायद आप वीडियोस देखते रह जाएंगे और ना आप कभी सफल हो पाएंगे, ना आप कभी अमीर हो पाएंगे, और ऐसे ही बस सोचते रह जाएंगे कि एक दिन मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, लेकिन हो ना पाओगे। दूसरी चीज चाणक्य जी और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बिना सोचे समझे ना तो आपको कोई दोस्त बनाना चाहिए और ना तो कोई काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे से मेरा मतलब है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाना, किसी के बहकावे में आ जाना है, किसी को देखा देखी आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और सच मायने में आधे से ज्यादा काम हम लोग देखा देखी करते हैं कि वो इंसान ये काम कर रहा है, उसमें वो सफल हो गया, मैं भी ये काम करूंगा, मैं भी सफल हो जाऊंगा। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि उसकी स्ट्रेंथ कोई और हो सकती है, मेरी स्ट्रेंथ कोई और हो सकती है। हो सकता है वो किसी और चीज में अच्छा हो, मैं हो सकता हूँ किसी और चीज में अच्छा हूँ। तो जिस चीज में वो अच्छा था उसने वो किया, मैं जिस चीज में अच्छा हूं मुझे वो करना चाहिए ना। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिस्क है तो इश्क है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बट हाँ आपको सोच समझ के ही रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करने लग गए हैं कि हाँ ये सबसे बड़ा रिस्क है तो इसका जो वैल्यू होगा, जो रिवॉर्ड होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। तो ऐसा नहीं होता। सोच समझ के रिस्क लें, वो काम करें जहां आपका इंटरेस्ट है, और फिर अगर आप उस काम को अच्छे से करेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। तीसरी चीज जो कि मैं समझता हूं सबसे अच्छा पॉइंट है और आजकल के दुनिया में ये आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए कि आपको किसी पे भी विश्वास हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब देखिए चाणक्य जी और शुक्राचार्य जी ने हद से ज्यादा विश्वास करने के लिए मना किया है। पर्सनली ये मेरा मानना है, आप इसको अप्लाई करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। मेरा मानना यह है कि आपको बहुत कम विश्वास करना चाहिए, ना के बराबर विश्वास करना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं तो कहता हूं विश्वास नहीं ही करना चाहिए। अब आपका सवाल सबसे पहले आएगा कि अगर हम दुनिया पर विश्वास नहीं करेंगे तो भैया जिएंगे कैसे? दुनिया पे विश्वास कर कर ही तो हम बिजनेस कर सकते हैं, लोगों से दोस्ती निभा सकते हैं, लाइफ में आगे जा सकते हैं। लोगों के बीच में ही तो रहना है, तो उन पे विश्वास करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? तो देखो मैंने आपके लिए कहा है कि आपको विश्वास नहीं करना है। लोगों को ऐसा दिखाते रहो कि आप ट्रस्ट करते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को आप ये कहते रहो कि आप उन पे बहुत विश्वास करते हो, आप उनकी एक हाँ में 10 हाँ मिला दोगे, आप उनके लिए कुछ भी कर दोगे, बोलने में क्या ही जाता है ना? लोगों को नहीं दिखाना है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। आपको खुद को दिखाना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बेफालतू पे किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, जो सिर्फ सामने वाले की औकात देखकर ही उससे दोस्ती करता है। और ये चीजें आपको खुद को समझानी पड़ेंगी। लोगों को कहते रहो मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, ऐसा है वैसा है। दुनिया जैसे चलती है वैसे चलाओ। अपने हिसाब से दुनिया को अपने मन में रखो कि हाँ मेरे को इससे दोस्ती करनी है, नहीं करनी, कितना ट्रस्ट करना है, कितना नहीं करना, ये सब आपको खुद को पता होना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप लोगों पर ट्रस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको धोखा मिलेगा। तो ये कहना बंद कर दो कि उस फलाने बंदे ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ धोखा हो गया, दुनिया मेरे को धोखा दे देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। क्योंकि धोखा आपको इसीलिए मिलता है क्योंकि आप सभी पे ट्रस्ट कर लेते हो। आए दिन हर दूसरे व्यक्ति पे आप ट्रस्ट कर लेते हो, फिर कहते हो धोखा मिल गया। अगर ट्रस्ट करोगे तो धोखा ही तो मिलेगा ना, क्योंकि आधे से ज्यादा तो क्या 90% से ज्यादा लोग यहाँ पर धोखा देने के लिए ही बैठे हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कितने दुखी हो रहे हो, कितना आपका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है।
सिर्फ उनको अपने फायदे से मतलब है। उनके फायदे में अगर आपका फायदा हो गया तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। तो लोगों पे ट्रस्ट करना थोड़ा कम कर दो और खुद पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा ज्यादा। फोर्थ पॉइंट कि ना तो आपको अन्न का अपमान करना चाहिए और ना तो बिना गलती किसी इंसान का। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हम फॉलो कहाँ करते हैं। अब अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, ये वो कहाँ दिमाग में कहाँ खोपड़ी में घुसती है। लेकिन आजकल तो गवर्नमेंट भी बता रही है कि भाई आपको फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए। आपको नहीं पता कि जितना वेस्ट कर रहे हो वो 2 दिन का खाना हो सकता है किसी का। ये बहुत बातें कही जाती है लेकिन हम फॉलो नहीं करते। तो आपको फॉलो करना चाहिए और फालतू में फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि किसी अन्य इंसान का भी अपमान नहीं करना चाहिए। आप फूड को भी वेस्ट ना करें और अपने भेजे को भी वेस्ट ना करें जो आप दूसरे को डांटने में, दूसरे को जलील करने में लगाते हैं। इंसान की सबसे खराब आदत यह होती है कि इंसान खुद से ज़्यादा दूसरों को देखता है। वो इंसान क्या कर रहा है, उस इंसान ने क्या गलती कर दी कि कहाँ मेरे को उसको चिढ़ाने का मौका मिल जाए, उसको जलील करने का मौका मिल जाए, कहाँ मेरे को एक पॉइंट मिल जाए जहाँ पर मैं उसका अपमान कर सकूँ, जहाँ पर मैं उसकी थोड़ी चुगली कर सकूँ, मसाला ढूंढ सकूँ। तो ये सारी चीज़ें कम करो, अपनी लाइफ में ज़्यादा ध्यान दो। दूसरों को अपमान करना, जलील करना, नीचे गिराना, जितना ज़्यादा आपके मन में ये ख्याल रहेगा उतना ही ज़्यादा आप खुद को टाइम नहीं दे पाओगे। तो खुद को टाइम दो, लाइफ में तभी आगे बढ़ सकते हो। दूसरों को टाइम दोगे तो शायद वो आपकी वजह से आगे बढ़ जाए, लेकिन आप तो नहीं ही बढ़ सकते। अगली चीज चाणक्य जी और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि इंसान को सिर्फ 2 ही वजह से इज्जत मिल सकती है, या तो धर्म की वजह से या तो पैसे की वजह से। अब आजकल धर्म की वजह से और पैसे की वजह से इज्जत मिलती है। हाँ, वो अलग बात है कि आप अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चाचा ताऊ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो अलग चीज है। दुनियादारी की बात हो रही है ना, तो दुनिया में हमारी जो परिवार है वो तो नहीं आता ना, बाकी दुनिया पूरे बहुत सारे लोग आते हैं ना। तो उन सब में आप किसकी इज्जत करोगे? या तो सामने वाला कोई धर्म गुरु हो, किसी भी धर्म का हो सकता है, धर्म गुरु होगा तो हम इज्जत करेंगे कि यार इनके पास बहुत ज्ञान है, इनके चरण स्पर्श कर लेते हैं, पैर छू लेते हैं, ये तो भगवान है, ये तो बाबा हैं, गुरु जी हैं हमारे। जो भी चीज़ें होती हैं, किसी का अपमान नहीं करा, बट जो भी है, जो भी फॉलो करता है, ये या तो हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, या अरे इनके पास, अरे ये तो सेठ जी हैं, ये तो पैसे, अरे इनके पास तो बहुत पैसा, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं कि इनसे कुछ सीखो, कुछ आगे बढ़ो। तो इंसान की 2 ही वजह से रिस्पेक्ट होती है। तो अगर आपको इज्जत चाहिए तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। ये चीज़ें सुनने में बहुत कड़वी लगती हैं, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम ये देखना नहीं चाहते कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, लोग गाली देते हैं कि पैसा सब कुछ होता है, पैसा 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 पैसा, दुनिया पैसे के पीछे क्यों भागती है? पहली बात तो तुम खुद पैसे के पीछे भाग रहे हो और इसलिए तुम्हें पैसे वालों से जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर तुम भी अमीर होते तो तुम कभी गाली ना देते जिनके पास पैसा है। हम कोई काम नहीं कर पाते और कोई और इंसान वो काम कर लेता है तो हम कोई ना कोई बहाना देकर उसको जलील करना चाहते हैं, उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद के सामने खुद की इज्जत बनाना चाहते हैं कि मैंने कोई गलत चीज़ नहीं की है, मैं लाइफ में असफल नहीं हुआ हूँ। ये इंसान की बहुत गलत आदत होती है। तो अगर आपको इज्जत चाहिए तो या तो धर्म को फॉलो करना पड़ेगा या तो पैसे को फॉलो करना पड़ेगा। धर्म को आप क्या ही फॉलो करेंगे, पैसे को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये कहना छोड़ दो कि वो इंसान पैसा कमा रहा है तब से उसके अंदर घमंड आ गया, अरे पैसा कमा के कहाँ, अरे नंबर दोगा पैसा, अरे ये कर रहा है वो कर रहा है। दुनिया को मत देखो, खुद पैसा कमाओ, खुद की इज्जत बनाओ। दुनिया ऐसा पता है कब कहती है कि अरे पैसा कुछ नहीं होता, पैसा कमा के किसने क्या कर लिया, क्योंकि वो खुद असफल हो चुके हैं पैसा कमाने में, इसलिए उनको अमीर लोगों से जलन होती है। जिस दिन तुम पैसा कमा लोगे उस दिन तुम खुद कहोगे कि अरे पैसा ऐसे ही थोड़ी आता है, अरे मेहनत करनी पड़ती है, सबके बस की थोड़ी होती है। तो ये एक कड़वा सच है जो कि इंसान को मानना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर कर दो तुरंत अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि और लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आ पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उतना ज़्यादा फायदा होगा उनका भी, मेरा भी और आपका भी। तो अगर मैं ये चीज़ हज़ारों लोगों में, लाखों लोगों में पहुँचा सकता हूँ तो आप कुछ 2-4 लोगों में तो पहुँचा ही सकते हो।